Let us continue the lesson. Page number 36. Fourth lesson, rat trap. Page number 36. Naturally, the first thing. Page number 36. Naturally, the first thing wala paragraph. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. Ragamuffin means गंदा कपड़े पहना हुआ आदमी. वो फर्नेस के पास में खड़े थे और इसलिए उसके कपड़े में से वाटर वेपर निकल रहे थे. वो रोशनी में दिखाई दिया. The headmaster did not follow the example of the blacksmith, who had hardly deigned to look at the stranger. उसने ब्लैकस्मिथ का जैसा नहीं किया क्योंकि उसने इस स्ट्रेंजर को आते समय ध्यान नहीं दिया था. लेकिन ये सीधे क्या किया? He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouched hat to get a better view of his face. वो उसके पास गए, ध्यान से देखा, चेहरा क्लियर होने के लिए उसने उसका हैट को थोड़ा हटा के देख लिया. वो कोई आया सामने जाके किसी का मतलब हैट खोलने लग जाए तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना. चलो यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, सीधे जाके वैसे किया. उसका मन में और भी कुछ नहीं था कि वो थोड़ा सही से अंधेरा रोशनी वहाँ फर्नेस का जो रोशनी और रात की वजह से तो उसका फेस क्लियरली दिखाई नहीं दिया, इसलिए वो आगे जाके उसका हैट हटा दिया था. बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील सोलोव. अरे नील सोलोव, तुम यहाँ? ही सेड, हाउ यू डू लुक. ये क्या हाल बना रखा है? नील्स ओलोव, इसका मतलब नाम देख के पुकार रहे. इसका मतलब इस आदमी को ये जानते हैं. द मैन विद द रैप ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द हेडमास्टर ट्राम जो एंड डिड नॉट इवन नो दैट हिज नेम वाज. तो रैप ट्रैप ने सोचा, अरे यार ये क्या आदमी है, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, खुद मुझे जानता है. बट इट occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance है जान पहचान, he might perhaps throw him a couple of kroner. ट्रैप तो दिमाग वाला था, सोचा सामने वाला कह रहे कि बस वो मुझे जानता है तो मैं क्यों मना करूं, हो सकता है इससे कुछ पैसा वसूल करे, इसी वजह से. Therefore he did not want to undeceive him all at once. इसलिए उन्होंने सोचा मैं उसको सच्चाई नहीं बताऊं अभी. You should not have resigned from the regiment, said the headmaster. रेजिमेंट है ना, टुकड़ी, मिलिट्री का टुकड़ी को कहते हैं रेजिमेंट. यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट. वो आदमी इसलिए अच्छी तरह जानता है क्योंकि उनके रेजिमेंट में उनके साथ काम करने वाले कोई है, ये नाम लेके पुकारा. वो किसी कारण से रिजाइन दिया था नौकरी से, बता ही नहीं रहे कौन सा काम है. That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. हाँ, जो होना तो हो गया. अगर मैं सर्विस में होता तो तुम्हें कभी भी रिज़ाइन करने नहीं देता, क्योंकि अच्छा आदमी है, तभी तो ऑफिसर कहता है कि मैं उसको रिज़ाइन करने नहीं देता. वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी. कोई बात नहीं, मेरे साथ घर चलना. To go along up to the manor house and be received by the honor like an old regimental comrade, that however did not please the tram. मैनर हाउस है ना, एक घर है, उसके चारों तरफ ज़मीनें, विशाल घर है, चारों तरफ ज़मीनें, ऐसा वाला जैसा फार्म हाउस वगैरह सुना होगा ना, तो ऐसा घर है. उसके बाद दूसरे का घर होगा, उसका ज़मीन होगा. तो इस तरह के घर शहर में ऐसे मकान तो मिलते ही नहीं है, तो सब जुड़े जुड़े रहते हैं, इसलिए रिश्ता भी जुड़े जुड़े रहते हैं. हाँ, जुड़े जुड़े मकान रहने से बहुत सारे फ़ायदा हैं, नुकसान भी है.
एनीवे मैनर हाउस में जाने का, इस तरह के एक ऑफिसर के घर पे जाकर रहने का मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा. नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड. नहीं, मैं ऐसा कुछ सोचा ही नहीं. ही थॉट ऑफ द 30 kroner. टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन. आप सोच रहे होंगे कि बस मैं इतना बड़ा ऑफिसर का घर पे जाके बड़ा सा घर होगा, ये वो है, ऐसे कुछ नहीं है. नहीं, मैं ऐसा कुछ सोचा नहीं था, लेकिन उसका मन में वही है. तो उसका चोरी किया वो 30 kroner उसका पॉकेट में, और ये पॉकेट में रख के उसके घर पे चले जाना है, वो शेर के पिंजरे में सिर डालने का बराबर है. He only wanted a chance to sleep here in the porch and then sneak away and inconspicuously as possible. उसका उद्देश्य तो केवल यही है, रात को यहाँ फोर्ज में रुकना है, सोना है, सुबह चुपचाप निकल के जाना है. The ironmaster assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. शायद ये वगाबॉन्ड ने सोचा तो उसका स्थितिगति देख के बस वो थोड़ा परेशान है. Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there. अरे ऐसा मत सोचना कि मेरा घर ऐसा शानदार है, मैं वहाँ कैसे जाऊँ इसी कपड़े में. He said, Elizabeth is dead, as you may already have heard. शायद तुम पहले सुना होगा मेरी पत्नी का निधन हो गई. My boys are abroad, बच्चे तो बाहर है. And there is no one at home except my oldest daughter and myself. मेरी बड़ी वाली बेटी और मैं ही रहता हूँ आजकल घर पे. एंड वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस. हमारे साथ प्रॉब्लम है ये, अब की बार क्रिसमस में हमारे साथ देने वाले कोई नहीं है. नाउ कम अलोंग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर. इसलिए मैं आपको बुला रहा हूँ, आप आके हमारे साथ हमारे क्रिसमस के जो खाना जल्दी गायब करें. खाना जल्दी गायब करें, उसका मीनिंग यही थोड़ी है कि खाना कहीं गायब करें. उसका कहने का मतलब यही है कि बस आप आके हमारे साथ क्रिसमस मनाएं और हमारे साथ भोजन करें. बट द स्ट्रेंजर सेड नो. उसने पक्का बोल दिया, नहीं आना है, नहीं आऊँगा. एंड द हेड मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन. तो हेड मास्टर ने सोचा मैं तो हार गया, हो सकता है इसलिए उसने बोला चलो मैं तो हार गया, अब तो ये सुनने वाला नहीं. हो सकता है ये नील सोलोफ बिल्कुल जिद्दी होगा, उन्हीं को ही पता होगा क्या है क्या नहीं है, और इसलिए उन्होंने सोचा अब इससे बोलना बेकार है. It looks as though Captain Von Tail preferred to stay with you tonight, Sternstorm, he said to the master blacksmith and turned on his heel. अब वो उससे बात नहीं किया, वो ब्लैकस्मिथ से कहा भाई साहब इसको समझा दे. कैप्टन नाम याद रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है. Von Tail preferred to stay with you tonight. तुम्हारे कैप्टन तुम्हारे साथ आज रात बिताना चाहता है, समझे. ये कहकर वो चला गया. इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर. अब आधा घंटे से ज़्यादा हो गया. बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ ए कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज. कोई आए कैरेज में, गाड़ी में. एंड ए न्यू गेस्ट केम इन. एक नया मेहमान आ गए. बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द हैंड मास्टर. तो उसने सोचा हैंड मास्टर वापस उसको मनाने आया, लेकिन वो नहीं थे. ही हैड सेंट हिज डॉटर अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएशन दैन ही हिमसेल्फ. उसकी बेटी को भेजा, वो भी जवान बेटी को, रात को. कहते ही खुद मेरे से ज़्यादा लोगों को मनाने और जवानों को मनाने और यंग आदमी को मनाने घर पे लाने रात को, ये माहिर है.
आपने गलती तो मान लिया कि मेरे पावर इतना ज़्यादा नहीं है कि लोगों को मनाने का, लेकिन मेरी बेटी उस्ताद है, वो बना के ला सकती है। इसका मतलब वो जाके पूरी बात अपनी बेटी को समझाया, और यार मेरे एक साथी है, मैंने बुलाया, वो पता नहीं उनको शर्म आ रहे होगे, वो तो आ ही नहीं रहे, तो जाके उसको लेके आ। शी एंडेड फॉलोड बाई ए वैलेट। वो गाड़ी से उतर के अंदर आए, उसके साथ एक वैलेट भी थे। वैलेट नौकर। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, उसका हाथ में एक फर कोट भी है, जानवर के बालों से बनाया हुआ, जो सर्दी में काम आने वाला कपड़े, कोट, ज़्यादा गर्म रहते हैं उसमें। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, ज़्यादा सुंदर तो नहीं थी, तभी तो नौकर के साथ रात को दूसरा आदमी को बुलाने भेजा। क्या बाप है, रात को जवान बेटी को भेजा नौकर के साथ किसी अनजान आदमी को बुला के घर पे लाने के लिए, क्या कॉन्फिडेंस है। ऐसे मिलिट्री वालों को, अपना संतानों को, अपना परिवार वालों को हिम्मत रखने के लिए उनको बस इस तरह के काम में लगे रहता है, क्योंकि हिम्मत बहुत ज़रूरी है। हमारा हिम्मत पूछो ही मत, हमें सूर्यास्त होने के बाद बाहर निकलने खुद डर लगता है, फिर घर वाला किसी काम के लिए भेजा तो पूछो ही मत। हाँ, अपना कोई पर्सनल काम है तो कितना भी अंधेरे हो तो भाग जाता है, लेकिन यहाँ पर लोगों को मतलब हिम्मत देने का काम के लिए तो उनको बाहर भेजना होता है। मैं भी सपोर्ट करता हूँ इसका, बच्चों को मजबूत बनाने के लिए, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तो मौका देना चाहिए, लेकिन फ़ायदा उठाने वालों को बिल्कुल ही नहीं भेजना चाहिए, बस चाहे कुछ भी हो। बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई, ये तो थोड़ा हम्बल थी और शाई नेचर की थी। आजकल की लड़कियां तो अधिक से अधिक घमंडी होगी, तुम लोगों के लिए थोड़ी बोल रहे हो, आजकल की लड़कियां, हमारे अंदर घमंड दिखाने का क्या चीज़ है क्या कुछ? वो तो घमंडी लोग तो वही होता है जो बड़े नेता लोगों की बेटियां और बड़े बड़े अफसरों की बेटियां, तो ऐसे ऐसे लोगों को फ्रीडम ज़्यादा मिलता है, वो तो घूमते फिरते हैं, जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसका घमंड, वो ये ज़्यादा सुंदर है या कुछ है, बस समझ लिया होगा। तो इस तरह के जो लोग हैं जो घमंड दिखाने वाले, लेकिन मिलिट्री वाले लड़कियों में इतना ये नहीं है, वो तो थोड़ा भाव चढ़ाने वाली होती है अधिक से अधिक। यहाँ देखो कोई पुलिस वाली की लड़की है तो वो भी ज़्यादा, हाँ ये मेरा पापा पुलिस में है, ऐसा इतराने वाले है बहुत, लेकिन ऐसा घमंड, सिंपलनेस इज बेटर दैन डाकूपन, समझ गया ना। इन द फोर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट as it had been earlier in the evening, और काम तो फोर्ज का जो काम है एज इट इज चला। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। देखो वो अपना काम करते रहे, मालिक की बेटी आई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम में लगे रहा। द स्ट्रेंजर had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. स्ट्रेंजर बस नीचे लेटा हुआ था, उसको तकिया का रो में एक लोहे का टुकड़ा उड़ा के सिर के नीचे रख के वो लेट रहे थे, सो रहे थे। फर्नेस का रोशनी उसको परेशान कर रहे थे, इसलिए थोड़ा कैप नीचे खींच के वो आँखों को रोशनी से बचा के लेट रहे थे। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन। आदमी का आदत है एक आँख खोल के सोना, ये तो कोई तरीका होता है क्या? क्या हालत है, यूज्ड टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, मैं नहीं मान, वो तो सोने का नाटक कर रहा होगा, तभी तो सामने वाले को देखना भी है, खुद सोने का नाटक भी करनी है, बस ये दोनों काम करने वाला ऐसा नाटक करता है। वह हकीकत में हो या नहीं हो, लेखक बता रहे तो वो लेखक ने देखा होगा, तो बस उसको तो ऐसा सोते हुए हैं ये खुद। ही जम्प्ड अप अब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइड, ये एकदम उठ गया क्योंकि रात को एक और आया तो बस लड़की सामने खड़े हो गए तो एकदम डर गया, तो बस जाग उठा। माई नेम इज, हाँ यहाँ ऊपर और बता रहे,
The stranger had stretched himself out of the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. जैसे लड़की उसको देखा वो सीधे उसके तरफ गए. वो लेटते हुए नजर आए, बाकी दोनों काम करने वाले तो काम कर रहे थे, वो समझ रहे ये तो पापा ने जो बताया. वो सीधे जाके उसका हाथ ऊपर कर दिया. खानदानी बीमारी है बाप की और बेटी की, किसी का आप ऊपर का हाथ ऊपर करना. पापा भी आके उसका हाथ ऊपर करके देख लिया चेहरा, ये भी हाथ ऊपर किया. हाथ ऊपर क्यों किया मैं पता है ना, क्योंकि वो रोशनी से बचने के लिए वो तो हाथ नीचे रख रखा था, इसलिए चेहरा दिखाई नहीं दे रहे थे. सिंपल. द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन. एक आंख बंद करके सो रहे थे, इसका मतलब नाटक कर रहे थे, मतलब मेरे हिसाब से. माई नेम इज़ एडला विलमैनसन. सीधे जाके वो अपने नाम बता दिया. देखो लड़कियां दूसरों को परिचय कैसे दिलाते. माई नेम इज़ एडला विलमैनसन सेड द यंग गर्ल. जवान लड़की ने बोला मेरा नाम एडला विलमैनसन है. माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द पोर्च टुनाइट एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस. मेरे पापा कुछ देर पहले मेरे घर पे आके बोला अरे यार मेरे एक जान पहचान है वो फौज में है, वहाँ रात बिताना चाहते. मैंने उससे बोला तो मेरे घर पे आ जाओ. वो मेरे साथ काम करते थे, वो ये कैप्टन था, लेकिन वो तो किसी कारण से वो रिज़ाइन दिया मेरे रिटायरमेंट से पहले, नहीं मेरे रिटायरमेंट होने के बाद. इसलिए मुझे तो पता नहीं, लेकिन इतना तो पता है वो रिज़ाइन किया है. ये मैसेज उन तक पहुंचने का मतलब है उनको जानकारी है इसके, क्योंकि कोई रिज़ाइन करके जाना है और टाइम पूरा करके जाना है, वो दोनों में बहुत अंदर है. कोई ना कोई बात हो गई होगा और अच्छा आदमी होगा तभी तो उसने बोला. अगर मैं उस टाइम सर्विस में होता तो मैं रिज़ाइन करने ही नहीं देता था, इसका मतलब ये अच्छा आदमी हो सकता. एंड आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम. मुझे दुख है कि आपके साथ बड़ा अन्याय हुआ. She looked at him compassionately with her heavy eyes. मोटी आंखें वाली को बड़े मोटी मोटी आंखों से उसने वगाबोंड को compassionately देख लिया. Compassionately means with sympathy. And then she noticed that the man was afraid. देखा तो आदमी डरा हुआ है. Either he has stolen something or else he has escaped from jail, she thought and added quickly, you may be sure. मुझे लग रहा है कि तुम चोरी करके आया या फिर जेल से भाग के आया, पक्का है. कैप्टन that you will be allowed to leave us just as freely as you came. देखो आप चोरी करके आए हो, जेल से भाग के आए हो, हमें कोई मतलब नहीं है. जैसे मैं लेके जा रही हूँ वैसे मैं जाने दूंगी, आराम से जाने दूंगी, मतलब कोई मुसीबत नहीं आए. ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव. ईव है अवसर, इवनिंग भी मीनिंग है, यहाँ का मतलब अवसर. हमारे साथ क्रिसमस मनाना है, बस यही है हमारे उद्देश्य, तो इसलिए बुला रहे, और कुछ भी नहीं है. She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. वो इतना फ्रेंडली मैनर से कह दिया, हो सकता है इस वजह से उसको लड़की पर कॉन्फिडेंस हो गया. पहले बोला था लड़कियां मनाने में बहुत उस्ताद है, बोला होगा इतना फ्रेंडली मैनर. अजी कैप्टन साहब क्या कह रहे हो, कोई बात नहीं, तो जो हो गया तो हो गया, आप कुछ भी कर ले, आ जाओ बस, नो टेंशन नथिंग. मैं ही बुला रही हूँ ना, तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने नहीं दूंगी. इस तरह के उसको मना के उसको ले गया, तो आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ गया उस पर. इट वुड नेवर हैव ऑकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विथ मी माई सेल्फ मिस, ही सेड आई विल कम एट वंस. तो आदमी ने सोचा अब इतना मतलब प्यार से बोल रहे तो चल जाते इसके साथ.
देखो मैडम, मैं आऊँगा, ठीक है, आप ज़्यादा टेंशन में मत आओ, मैं आऊँगा इसे। He accepted the fur coat, which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags, and followed the young lady out of the carriage, without granting the astonished blacksmith so much as a glance. वो फर कोट ले लिया, लड़की के पीछे पीछे गाड़ी की तरफ गए। जानवर के द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी है कौन सा, कैरियज, तो उसकी तरफ बढ़े। ब्लैक स्मिथ मुंह फाड़ के बैठ गया। अरे इसका बाप आ गया तो उसके सामने बोला तो मैं तो नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा। अब बेटी आके बुलाया, मैं आऊँगा, 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 क्या है, उसको परवाह किए बिना वो तो निकल गया। अरे कम से कम उसको परमिशन दिया था, वहाँ दिया था, बस अभी तो जा रहे थे, कम से कम उससे बोल के जाते हैं, जी साहब ये इतना बोल रहे, मैं चल जाता हूँ इसके साथ, तो यहाँ नहीं सो जाऊँ, वहाँ जाके सो जाऊँ, इतना बोल के जाना तो था मैनर्स के हिसाब से। लेकिन वो नहीं बोला तो कोई लड़की के साथ जाने के लिए और लड़की के घर पे जाने के लिए, सोने के लिए मौका मिल जाए तो दूसरों का परवाही तक नहीं करता। But while he was riding up to the manor house, he heard evil forebodings. जब उसकी ओर जा रहे थे, evil forbidding सगुन होता है, evil शब्द लगाया इसलिए अपशगुन है। उनको ऐसा लगा मैं उसके घर की ओर जा रहे, कोई अपशगुन है मेरे रास्ते में। Why the devil did I take that fellow's money? न जाने मैं क्यों उसका पैसा निकाला, नहीं निकालना था, he thought. Now I am sitting in the trap and will never get out of. अब मैं एक पिंजरे में बैठा हुआ हूँ, इस पिंजरे से मैं कभी बचेगा ही नहीं। Okay, let us stop here.